हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम डबल इंटीग्रल के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर गिवन है, देखो और लिमिट गिवन है 0 to 1 वाई स्क्वायर टू वाई एंड फंक्शन 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो डी एक्स डी वाई है। इसका मतलब ये एक्स की लिमिट रही होंगी और ये वाई की। ठीक है, इस तरीके से पहचानते हैं। इतना समझ आया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया डबल इंटीग्रल को कैसे करते हैं। पहले हमें एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। जब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई जो टर्म्स होंगे वो कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे देखो कि वाई स्क्वायर आ रहा है तो ये क्या करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा एक तरीके से। तो इसको करते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे 0 to 1। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स विल बी एक्स प्लस, यहाँ पे देखो x और y टर्म मल्टीप्लाई में आ रहे हैं लेकिन हमें x के रेस्पेक्ट में करना। तो ये तो कांस्टेंट है। जब इंटीग्रेशन में कोई नंबर कांस्टेंट जब नंबर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। इसका मतलब जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी पर बस ध्यान देना है। वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही रहेगा। एक्स हमारा वेरिएबल है क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज आएगा। साथ में यहाँ पे लिमिट, लोअर लिमिट है वाई स्क्वायर, अपर लिमिट है वाई। ठीक है, इतना सब समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, लिमिट लगानी है। तो अपर लिमिट है वाई, लोअर लिमिट है वाई स्क्वायर। ये एक्स की जगह लगाना है। ठीक है, पहले एक्स की जगह हम वाई लगाएंगे। 0 to 1 एक्स की जगह लगाओ वाई, तो ये हो जाएगा वाई प्लस, यहाँ पे लगाएंगे एक्स की जगह तो हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई वो वाई स्क्वायर पहले से ही। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब लोअर लिमिट लगाएंगे, एक्स की जगह वाई स्क्वायर लगा देना, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पहले से स्क्वायर है और उसकी जगह और लगाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर ओवर 2, साथ में वाई स्क्वायर पहले से ही। ठीक, डी वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाई प्लस वाई स्क्वायर की वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई की पावर 4 हो जाएगा ओवर 4। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पहले वाई स्क्वायर का स्क्वायर करो तो वाई की पावर 4 हो जाएगी ओवर 4 इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। कर दो अब इसका इंटीग्रेशन जल्दी से, पहले अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वाई प्लस, ये वाई स्क्वायर लिख रहा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 1/4 वाई स्क्वायर, सॉरी वाई की पावर 4 नहीं, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। ये यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर था ना, छोटी सी मिस्टेक हो गई, एकदम 4 कहाँ से आ गया। ठीक है, आगे देखो फिर नीचे आ जाएगा ये, यहाँ पे भी ये 2 ही है। ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया गलती से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो वाई की पावर 4 की वाई स्क्वायर से, वाई की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, मैं नेगेटिव साइन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कन्फ्यूज़न। और ये 1/2 को मैंने अलग लिख लिया डी वाई। ठीक है, यहाँ पे सबको ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा वाई का करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 वाई की पावर 4 का वाई की पावर 5/5 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर का आ जाएगा वाई की पावर 3/3
और y की पावर 6 का आ जाएगा y की पावर 7/7। इसमें लिमिट लगानी है हमें 0 से 1 तक। ठीक है, लिमिट लगाने शुरू कर देते हैं। या पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 2 और 7 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो y² 2 प्लस y की पावर 5/10 माइनस y की पावर 3/3 और माइनस y की पावर 7/14। अब लगा दो लिमिट 0 to 1। पहले 1 लगाओ, देखो मैं डायरेक्ट लगाना सिखाता हूँ। तो यह आ जाएगा 1² 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 लिमिट लगाने आसान है। 1 की पावर 5 1 ही आ जाएगा, तो 1/10 1 लगा दो बस। ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/14। और 0 लगाओगे, 0 तो सारे 0 हो जाएंगे। 0 का स्क्वायर 0 की पावर 5, 0 का 3, 0 की पावर 7, तो सब के सब 0 आ जाएंगे। 0 + 0 - 0 - 0। तो हमें यहाँ पे ये सोल्व करना 2, 10, 3 और 14, इन सब का एलसीएम कितना होगा? इन सब का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकाल देखो जल्दी से। एलसीएम निकालना आता है? नहीं आता तो देखो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। एलसीएम किस किस का निकालना? 2 का निकालना, 10 का निकालना, 3 का निकालना और 14 का। ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर बनाना ना। तो पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से ये 1 बार, 2 से 10 5 बार, 2 से 3 तो होगा नहीं, ऐसे छोड़ेंगे। 2 से 14 7 टाइम्स। अब अगला 2 से नहीं होगा, फिर 3 से। प्राइम नंबर चेक करते हैं, जो कैंसिल हो जाएगा उसको करेंगे, बाकी का जो नहीं होगा उसका एज इट इज रखना। 1 तो ऐसे ही, 5 नहीं होगा, 3 हो जाएगा। अगली बार 5 से 1 1 1 7, अगली बार फिर 7 से 1 1 और 1, सब 1 1 आ गए। तो ये आ गया एलसीएम। कितना आ गया यहाँ पे? एलसीएम आ गया हमारा, एलसीडी भी कहते हैं किसी की जगह, जीसीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो 7 35 35 × 105 210, तो 210 लाना हमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये 2 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर? यहाँ पे ये 2 है, तो मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 105 की, तभी 210 बनेगा। यहाँ पे 10 है, तो मुझे 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और 3 है तो 70 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। और 14 है तो 14 यानी इन दोनों को हटा दो, कितना बचा? 5 दिए 15, 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे 210 आएगा। अब इन्हें क्या करना है? सबको ऐड कर दो। देखो 105 और 21, 105 और 21 तो 126 हो जाएगा। और 70 और 15 85 हो जाएगा। नीचे कितना आ गया? 210। इसको सपरेट कर दो, तो बचा 1। 8 में 12 में से 8 गए तो 4। यही इसका आंसर है, 41/210। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान तरीके से मैंने समझाया। अगर किसी स्टेप में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर बायो में मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। इसी तरह के डबल इंटीग्रल के और भी क्वेश्चन करेंगे हम। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।